अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने पैसिव वॉइस के इस्तेमाल करने का मकसद कि कब कहाँ पे हमने यूज़ करना है इसको और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अगले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह जो सिंपल टेंसेस है उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलते हैं अपने आज के प्रेजेंटेशन की जानिब। सबसे पहले एज आई साइड ऑन द फर्स्ट डे कि सबसे पहले हमें साइंस को समझना है, हमें इसको आप कह सकते हैं इसके मीनिंग को देखना है कि ये सेंटेंस सही सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल है जो इंडेफिनिट टेंस भी कहलाता है, उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। पैसिव वॉइस में एक बात ज़हन में रखें कि अक्सर ऐसा होता है जो तीनों सिंपल टेंसेस है और तीनों परफेक्ट टेंसेस, इनमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे, पास्ट सिंपल में पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे, इसी तरह फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि ये तीन टेंसेस है। इसी तरह परफेक्ट में भी जब हम आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। तो ये ज़हन में रखना कि इसमें अगले जैसे कि प्रेजेंट सिंपल के अपने हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज थे, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे जो कि इज़ और एम है। तो पैसिव वॉइस में चेंज कर, जैसे कि आई राइट इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल का। हम इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम आई को उठाकर लास्ट में लेकर जाएंगे और इंग्लिश को जो लास्ट में उसको उठाकर शुरू में लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप नीचे सेंटेंस में देख सकते हैं कि इंग्लिश हमने लास्ट में था उसको उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ गए। ठीक है, तो इंग्लिश के साथ इज़ आएगा, आर आएगा, एम आएगा, तो आप समझ जाते हैं कि इसमें इज़ आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज़ आएगा। तो आपने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ हमने किया। इसी तरह राइट है, मैंने कहा था कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें लाजमी यूज़ करना है, तो राइट का हमने रिटर्न लिखा। और एक बात मैंने कहा था कि थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमने बाय को भी यूज़ किया। इसी तरह मैंने कहा था कि आए जो है चेंज हो जाएगा मी में, तो इसको हमने उठाकर लास्ट में जब लेकर आए तो ये मी में चेंज कर दिया हमने इसको। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसका कि आई राइट इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश इज़ रिटन बाय मी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ गए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ गए। हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के हमने यहाँ पे यूज़ किए। इसी तरह वर्ब को जो है थर्ड फॉर्म में चेंज किया और थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद हमने बाय लगा दिया। ठीक है, इसी तरह शी कुक्स फूड, अगर होगा शी कुक्स फूड, फिर फूड को उठाकर शुरू में लेकर आएंगे, फूड इज़ कुक्ड बाय हर। दे प्ले मैच, मैच इज़ प्लेड बाय दैम, मैच इज़ प्लेड बाय दैम। आपने ये चीज़ नोट करना है, देखे जुमले के शुरू में दे हो जो भी हो, लेकिन आप जब ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे तो फिर आपने वहाँ पे इसको देखना है, आपने इंग्लिश को देखना है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, इसके साथ क्या यूज़ होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करना है। तो यह हमने यहाँ पे इज़ लगाया। ठीक है, यू बीट दैम, यू बीट दैम, तो वहाँ पे क्या होगा, दे आर। जैसे कि देम को जब इधर लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर तो वो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, फिर दे के साथ हमने क्या यूज़ करना है, आप लोगों को पता है कि दे इज़ प्लूरल प्रोनाउन, तो हमने दे के साथ आर यूज़ करना है। दे आर, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन है, दे आर बीटन बाय यू। तो ये तरीका हो गया बिल्कुल सिंपल का चेंज करने का। इसी तरह आप कह सकते हैं इसको नेगेटिव भी इसका सिंपल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आई राइट इंग्लिश, ठीक है, तो आई राइट इंग्लिश है, इसको जब सॉरी ये एक्टिवाइस, ये चूंकि एक्टिवाइस है इसका हमें पैसिवाइस बनाना है, तो खैर इसको यहाँ पे लिखते हैं कि आई राइट इंग्लिश, तो इसका पैसिवाइस क्या बन जाएगा, इंग्लिश इज़ रिटन बाय मी, इंग्लिश इज़ रिटन बाय मी। ये हो गया सिंपल सेंटेंस, इंग्लिश इज़ रिटन बाय मी।
इसी तरह इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो इज़ के बाद हमें नॉट लगाना है। इंग्लिश इज़ नॉट, इंग्लिश इज़ नॉट, इज़ के बाद नॉट लगाना है हमें। बाकी सेम प्रोसेस है, इंग्लिश इज़ नॉट रिटन बाय मी। इसी तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने जुमले के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज़ इंग्लिश रिटन बाय मी। ये इसी तरह हो गया। ये नेगेटिव के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, इंटरोगेटिव के लिए हमने जो है हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आए और उसमें हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, इज़ इंग्लिश रिटन बाय मी। तो ये हम कह सकते हैं कि सिंपल हो गया, फिर नेगेटिव हो गया इसका, फिर इंटरोगेटिव इसका सेंटेंस हो गया। ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है बिल्कुल सिंपल अल्फाज में सिंपल आसान तरीके से आप लोगों के सामने टेबल पे आ रहा है। सिंपल इंग्लिश इज़ रिटन बाय, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है। इसी तरह आप बहुत से फूड इज़ कुक्ड बाय देम, फूड इज़ नॉट कुक्ड बाय देम, इज़ फूड कुक्ड बाय देम, आपने ये यूज़ करना है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि थर्ड फॉर्म नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। तो ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी तरह हम अगर पास्ट सिंपल की तरफ जाएंगे तो पास्ट सिंपल ही बिल्कुल सेम इसी तरह है। पास्ट सिंपल में जो है जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसके अपने हेल्पिंग वर्ब, इसका अपना हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन हम उसके अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे यानी पास्ट कंटिन्यूस के। तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वाज एंड वर। द नेक्स्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड, वो क्या है, वाज एंड वर। यानी पास्ट सिंपल में हम क्या करेंगे, वाज एंड वर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम आपके साथ एक टेबल भी पूरा शो करेंगे, एक टेबल पे सबको लिख कर आप लोगों को सेंड करेंगे, आप लोगों को एक्टिविटी के लिए भी, वैसे भी आप लोगों को, ताकि आप उसको वहाँ पे देकर एक्टिव वॉइस के भी हेल्पिंग वर्ब्स, पैसिव वॉइस के भी हेल्पिंग वर्ब्स आपके लिए आसान हो जाएं, आपके लिए कोई इशू ना हो। तो इसी तरह आई रोट इंग्लिश सेकंड फॉर्म है, आई राइट का सेकंड फॉर्म है, आई रोट इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस हो गया हमारा। हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इंग्लिश को शुरू में लेकर आएंगे और आई को लास्ट में लेकर जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश वाज रिटन बाय मी, ठीक है, इंग्लिश के साथ वाज आएगा या वर आएगा बिकॉज इट इज सिंगुलर, सो वी यूज़ वाज विद इट। इसी तरह जब कोई प्लूरल हो जाएगा तो हम इसके साथ वर यूज़ करेंगे, दे वर, ठीक है, दे वर बीटन बाय देम, तो हमने यहाँ पे ऐसे करना है। आई रोट इंग्लिश, इंग्लिश वाज रिटन बाय मी। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर आप इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे इस तरह हम आएंगे, जैसे कि इंग्लिश वाज रिटन बाय मी, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, इंग्लिश वाज हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट लगाएंगे, नॉट रिटन बाय मी, इंग्लिश वाज नॉट रिटन बाय मी, ये इसका सिंपल जो है पैसिव नेगेटिव बन गया। इसी तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम वाज को शुरू में ला कराएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, वाज इंग्लिश रिटन बाय मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका जो है पास्ट सिंपल का जो है आसान तरीके से जो है जिसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसके बन गए। इंग्लिश वाज रिटन बाय मी, ठीक है, इंग्लिश वाज नॉट रिटन बाय मी, वाज इंग्लिश रिटन बाय मी, फूड वाज कुक्ड बाय देम, फूड वाज नॉट कुक्ड बाय देम, वाज फूड कुक्ड बाय देम। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप नेगेटिव में वाज के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगाएंगे, इंटरोगेटिव के लिए आप उसको शुरू में लेकर आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो बिल्कुल आसान में। इसी तरह अगर हम फ्यूचर सिंपल की टेंस को देखेंगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ होगा। तो वहाँ पे इसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब, इसका अपना हेल्पिंग वर्ब विल है, शैल है, ठीक है, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे वो विल भी यूज़ होंगे या शैल भी यूज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स विल भी और शैल भी है। तो इसलिए हम फ्यूचर सिंपल में जो है इसके आने वाले टेंस जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो सब के साथ विल भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये इजी है, ठीक है। आई विल राइट इंग्लिश, इंग्लिश विल बी रिटन, सब में विल बी, सब में विल बी आप लगाएंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल आसान है ये, आप आई को उठाकर इंग्लिश की जगह पर लेकर जाएंगे, इंग्लिश को उठाकर आप आई की जगह पर लेकर जाएंगे। ये चूंकि एक नाम है तो इंग्लिश यहाँ पे भी सेम रहेगा और यहाँ पे भी सेम रहेगा, लेकिन ये आई है, इसका सब्जेक्टिव केस है, ये उठाकर इसको हम वहाँ पे लेकर जाएंगे तो वहाँ पे जाकर वो
मी बन जाता है इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इंग्लिश विल बी रिटन बाय मी, फूड विल बी कुक्ड बाय मी, दे विल बी बीटन बाय देम, और दे विल बी आप कह सकते हैं दे विल बी वन बाय दे, द मैच विल बी वन बाय देम, ठीक है। इसी तरह आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आगे हम जब बढ़कर देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे आकर देखेंगे कि इंग्लिश विल बी रिटन बाय मी, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लेकर आएंगे सिंपल, इसका ये इसका सिंपल बन गया, इंग्लिश विल बी रिटन बाय मी। बिल्कुल हमने पैसे वाइज में चेंज करने के लिए या नेगेटिव में चेंज करने के लिए इंग्लिश विल पहला हेल्पिंग वर्ब है, बी दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने पहले के बाद नॉट लगाना, इंग्लिश विल नॉट बी रिटन बाय मी, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है हमें, तो वहाँ पे विल को हम शुरू में लेकर आएंगे, विल इंग्लिश रिटन बाय मी, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बिल्कुल आसान तरीका था सिंपल टेंसेस को चेंज करने के लिए, कि किस तरह जो है सिंपल टेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। जितने भी टेंसेस आगे आएंगे, जितने भी सेंटेंसेस आप आएंगे, एक्टिविटीज़ के लिए आप लोगों को सेंटेंस दिए जाएंगे जिसको आपने चेंज करना है, तो आप उसको चेंज करके फिर हमें सेंड करेंगे। जहाँ भी आप लोगों की मिस्टेक हो गई इंशाल्लाह हम उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो लोग अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो काइंडली गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, ताकि आप जो है प्रॉपर तरीके से आप इसको गेन कर सके, लर्न कर सके। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप गिवन टाइम में हमने अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको अपने क्वेश्चंस को लिख कर अपने साथ रखें। जब आपको 6 से 8 बजे के टाइम में आप जो है हमारे साथ उनको शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू। इसके साथ साथ आप लोगों को बाकी एक्टिविटीज़ और असाइनमेंट्स जो सेंड किए जा रहे हैं आप लोगों के गिवन नंबर पर, तो काइंडली वो भी वक्त पर कंप्लीट करके सबमिट किया करें। सो टेक केयर टिल टुमारो। अल्लाह हाफिज़।